रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मज़ीद आगे जाते हैं। एयरप्लेन कंट्रोलर पे हम काम कर रहे थे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनपुट यानी ये जो बेस एयरप्लेन इनपुट्स हैं यहाँ इस स्क्रिप्ट की के जो वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना चाह रहे हैं अपने नई स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पब्लिक बेस एयरप्लेन इनपुट्स एंड इनपुट। तो जब ये हम लिखते हैं तो जब आ जाएंगे एयरप्लेन पे और यहाँ पे अटैच करेंगे अपनी स्क्रिप्ट तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ जाएगी और यहाँ पे हम इस इनपुट कंपोनेंट को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यूँ। तो अब इस स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ हम इस कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम जब भी कंट्रोलर्स वगैरह बनाते हैं तो कई दफ़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोलर्स होते हैं और डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, तो उनको हम हेडिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो हेडिंग देने के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें हेडर और फिर हम इसके अंदर अपना हेडर बना सकते हैं। तो हम कहते हैं जी एयरप्लेन इनपुट्स सेक्शन। तो अगर अब हम यहाँ पे आएंगे तो इनपुट के टॉप पे एक नई फील्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रही है हेडिंग की सूरत में और इसको कैटेगराइज कर दिया, इसको यानी सेपरेट कर दिया हमारे एडिटर में। तो दैट्स वेरी यूज़फुल टिप। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल जो चाहिए होगा वो डेफिनेटली है हमारा वेट, एयरप्लेन वेट इक्वल टू, इसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 800F। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि एक और फील्ड आ जाएगी विद 800F इनिशियल वैल्यू एयरप्लेन वेट। और अगर आप इस पे हम फॉर एग्जांपल टूल टिप देना चाह रहे हैं, यानी कि जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने हेडिंग दी तो इस फील्ड को हम टूल टिप देना चाह रहे हैं, तो हम इसको कॉपी करते हैं इस लाइन को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हेडर की जगह यहाँ पे लिखते हैं टूल टिप और यहाँ पे कहते हैं वेट इज इन, हम पाउंड्स में यानी कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाउंड्स, यह LBS तो सेव करते हैं। और अब हम यहाँ पे आएंगे तो अगर इस पे हम हावर करते हैं तो आपको यहाँ पे वेट इज इन पाउंड्स का पॉपअप नज़र आ रहा है यहाँ पे टूल टिप। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे बनाना है वो है पब्लिक, वो भी पब्लिक बनाते हैं और ट्रांसफॉर्म, और इसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये वेरिएबल एक्चुअली इसलिए यूज़ होता है कि जब हम ये देख रहे हैं एयरप्लेन, तो एयरप्लेन को यूजुअली जब भी सेंटर यानी यूनिटी इसका डिफ़ॉल्ट सेंटर बनाती है किसी भी रिजिड बॉडी का, तो वो कोलाइडर्स का मिडल बना लेती है। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है और इसके कोलाइडर्स हैं डिफरेंट साइड्स पे, तो इनका जो सेंटर होगा उसको वो बना लेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो यहाँ पे मिडल में आ जाएगा किसी जगह पे, और जबकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारा जो एयरप्लेन है उसका जो फ्रंट इंजन है ये वाला हिस्सा, इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है और बैक जो हिस्सा है आपका इसका वेट कम है। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं
इस जगह पे भी हो सकता है या इस जगह पे कहीं पे हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसलिए ये कस्टम चूँकि हमने ऐड करना है, तो इसलिए फिर हम ट्रांसफॉर्म ऐड करते हैं और इसको फिर बना के हम यहाँ पे कस्टमली यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ओके जी, नेक्स्ट, और जहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं हैंडल इंजन, और इसी तरह से हम कुछ और फंक्शंस भी बना लेंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम। तो अब हम ये वाले फंक्शन बना भी लेंगे नीचे, और इंजन, और ये हमारा हैंडल इंजन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे करेंगे और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं नीचे। और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे कॉपी, और ये पेस्ट आ गया, और कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरह से हमने कस्टम मेथड्स क्रिएट किए और यहाँ पे हम उन मेथड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं और वेट का केजी को कन्वर्ट करते हैं पाउंड्स में।